इस इस वीडियो में जो भी जानकारी मिलेगा वो महत्वपूर्ण जानकारी होगा। मानव शरीर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को मैं कलेक्ट किया हूँ जो कहीं ना कहीं एक वनडे एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं सत्येंद्र और आप देख रहे हैं हमारे साथ अपना यूट्यूब चैनल स्काई ट्रिक मेथड। तो पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो मानव खोपड़ी में जो है 8 हड्डियां होती हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है और ये बार बार क्वेश्चन पूछता भी रहता है कि मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो 8 होती हैं। ठीक है। अगले प्रश्न की बात करें तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य का हृदय एक बार में कितने बार धड़कता है। तो मनुष्य का हृदय जो है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। ये औसतन ज्ञात किया गया है कि मनुष्य का हृदय एक बार में 72 बार धड़कता है। तीसरे क्वेश्चन की बात करें, तीसरा क्वेश्चन है कि स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर लगभग कितनी होती है। तो आपको बता दूं कि एक स्वस्थ मनुष्य का जो श्वसन दर है यानी सांस लेने की जो प्रक्रिया है, तो 1 मिनट में लगभग 16 से 18 बार वो सांस लेता और छोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मस्तिष्क का वजन कितना होता है। तो मस्तिष्क का वजन जो है 1400 ग्राम से लेकर 1850 ग्राम के आसपास होता है। ये सारे क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। तो सबसे बड़ी हड्डी फीमर की हड्डी होती है जो जांघ में पाया जाता है। ठीक है। और वहीं अगर हम बात करें कि सबसे छोटी हड्डी, तो सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होती है जो मध्य कर्ण में स्थित होता है। ठीक है। अगर पूछेगा सबसे बड़ी हड्डी, तो सबसे बड़ी हड्डी कौन सा है, फीमर जो जांघ में पाया जाता है, और सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज जो मध्य कर्ण में पाया जाता है। ठीक है, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। चलिए, अगर पूछेगा कि सबसे मजबूत हड्डी की बात करें, तो सबसे मजबूत हड्डी कौन सा है, तो वो जबड़े की हड्डी है। ठीक है, ये जबड़े की हड्डी सबसे मजबूत हड्डी होती है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि शरीर का सबसे कठोर तत्व क्या होता है। तो शरीर का सबसे कठोर तत्व एनामिल होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन किस में किया जाता है। तो मनुष्य का सौंदर्य का अध्ययन जो है केलोलॉजी में किया जाता है। यानी केलोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन होता है। अगला है कि सामान्य मनुष्य का रक्तचाप जो है कितना होता है। यह तो सामान्य मनुष्य का रक्तचाप जो होता है, जिसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं, वो 120 से 80 के आसपास होता है। ठीक है। इससे ज़्यादा बढ़ जाता है तो मनुष्य का बीपी जो है, कहते हैं कि बीपी हाई है। अगर 80 से कम होता है तो कहते हैं कि मनुष्य का बीपी जो है 80 से बीपी लो है। ठीक है। तो ये एक सामान्य मानक है रक्तचाप का, 120 से 80। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि शरीर में रक्त परिभ्रमण में लगा समय। तो शरीर में रक्त परिभ्रमण का मतलब होता है कि मानव शरीर में पूरी रक्त जो है ऊपर से नीचे तक होने में, यानी कि एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है। तो मानव शरीर में रक्त को एक चक्कर लगाने में टोटल 23 सेकेंड का समय लगता है। मानव शरीर में जल की मात्रा कितना होता है। तो 65 से 80 ग्राम परसेंट होता है। यानी कि मानव जो है अगर 100 किलो का है तो उसमें उसका वजन जो है, यानी कि उसके अंदर जो है 65 से 80 किलो क्या है, पानी है। ठीक है। अगर 100 किलो का है। अगर वही बात करें कि रक्त का, यानी कि ब्लड कितना होता है, तो अगर मनुष्य 100 किलो का है तो ब्लड जो होता है 7 किलो होगा या 7 लीटर होगा। ठीक है। क्योंकि इसमें जो है मनुष्य की रक्त की मात्रा जो होता है मनुष्य के भार का 7% होता है। ठीक है, परसेंट है, 7% होता है या होना चाहिए।
अगर वहीं पे हम बात करें कि मनुष्य के रक्त की जो मात्रा होता है, अगर वो लीटर में देखा जाए तो कितना होता है, तो लीटर में 5 से 6 लीटर होता है एक स्वस्थ मनुष्य की रक्त की मात्रा। अगर हम बात करें कि मानव उनका जो रक्त होता है, जो ब्लड होता है, उसका पीएच मान कितना होता है, तो उसका पीएच मान क्या होता है, 7.4 होता है। अगर 7 से ऊपर कोई भी पीएच मान जाता है तो वो क्या होता है, क्षारीय होता है। ठीक है, तो पीएच मान कितना होता है, 7.1। अगर कहीं पूछता है कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो आप क्या बताएंगे कि ये 7.4 होता है पीएच मान। ठीक है, जब 7.4 होगा तो जाहिर सी बात है वो क्या होगा, क्षारीय होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि रक्त को शुद्ध करता है, रक्त को शुद्ध कौन करता है, तो रक्त को शुद्ध किडनी करती है। ठीक है, जिसे विक भी हम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लाल रक्त कणिका, लाल रक्त कण जिसे हम आरबीसी कहते हैं शॉर्टकट में, आरबीसी का निर्माण होता है कहाँ पे होता है, तो आरबीसी का निर्माण जो होता है अस्थिमज्जा में होता है। ठीक है, अगर हम बात करें कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, यानी कि कितने दिन तक वो सब रहते हैं जीवित, तो आरबीसी का जीवन काल 120 दिन तक होता है। ठीक है, अगर हम बात करें वहीं पे कि श्वेत रक्त कणिका जो डब्ल्यूबीसी होता है, उसका जीवन काल कितना होता है, तो उसका जीवन काल 1 से 4 दिन होता है। ठीक है, ये ऑटोमेटिक फिर उसके बाद क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, उसके बाद नया बनता है। ठीक है, तो ये होते हैं कि आरबीसी का पूछेगा यानी कि लाल रक्त कणिका का, तो बताना 120 दिन, और डब्ल्यूबीसी यानी श्वेत रक्त कण का बताएगा तो इसको क्या बताना है, 1 से 14 दिन तक ये होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि श्वेत रक्त कण जो होता है ये ल्यूकोसाइड भी कहते हैं, यानी कि श्वेत रक्त कण को क्या कहा जाता है, ल्यूकोसाइड भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि शरीर का तापमान नियंत्रण होता है, यानी शरीर का तापमान कौन सी ग्रंथियां करती है, तो शरीर का तापमान जो है हाइपोथैलेमस एक ग्रंथि पाई जाती है, वही हमारे शरीर का तापमान नियंत्रण करता है। ठीक है, अगर हम बात करें कि सर्वदाता रक्त समूह कौन सी होती है, यानी कि सर्वदाता, ये यहाँ से नाम से ही आप जान सकते हैं कि सर्वदाता का मतलब होता है जो सबको दे सके। ठीक है, कौन से रक्त समूह होता है, तो ओ होता है। ठीक है, ओ होता है, ओ को हम यूनिवर्सल डोनर भी कहते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल डोनर ओ को कहा जाता है। अगर सर्वग्राही की बात करें जो सबसे ले सकता है, जिसको हम यूनिवर्सल रिसेप्टर भी कहते हैं, तो ए बी जो होता है ये सबसे ब्लड ले सकता है। ठीक है, ब्लड बैंक कहा जाता है किसको, ब्लड बैंक किसको कहा जाता है, तो प्लीहा को ब्लड बैंक कहा जाता है। ठीक है, जिसको हम तिल्ली भी कहते हैं, स्प्लीन भी कहते हैं, प्लीहा को ब्लड बैंक कहा जाता है। अगर पूछे कि भोजन का पाचन प्रारंभ होता है कहाँ से होता है, तो मुख से ही भोजन का पाचन प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, ये कई बार आता है कि भोजन का पाचन प्रारंभ कहाँ से होता है, क्योंकि भोजन को जैसे ही हम मुंह में डालते हैं वैसे हम क्या करते हैं, चबाना शुरू कर देते हैं और वहीं से पाचन क्रिया हमारी शुरू हो जाती है। ठीक है, लार मिलना, चबाना, ठीक है, उसके बाद निगलना, तो वहीं से क्या होता है, भोजन पचना शुरू हो जाता है। अगर तो यही होता है कि भोजन का पाचन प्रारंभ कहाँ से होता है, तो हम कहेंगे मुँह से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पचे हुए भोजन का अवशोषण जो होता है कहाँ पे होता है, यानी पचे हुए भोजन जो होता है कहाँ पे इकट्ठा होता है या जमता है, तो छोटी आंत में ये पचे हुए भोजन चला जाता है और वहीं पे इकट्ठा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पित्त, यानी कि पित्त स्रावित होता है कहाँ पे, यकृत में पित्त स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ यकृत होता है, जिसे हम लीवर कहते हैं, ये सबसे बड़ा ग्रंथ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछता है कि शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो शरीर का सबसे बड़ा अंग जो होता है वो त्वचा होता है, क्योंकि ऊपर से लेके पूरे नीचे तक क्या है, त्वचा है, यानी कि जिसे हम चमड़ी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सबसे छोटी ग्रंथि जिसे हम पिट्यूटरी
भी कहते हैं, यानी होता है, जिसको एक नाम से और हम जानते हैं कि मास्टर ग्रंथि। यानी शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सा है? पिट्यूटरी या मास्टर ग्रंथि, कुछ भी हम कह सकते हैं। रक्तचाप मापने का यंत्र जो होता है उसका क्या नाम है? जिसे हम बीपी मापते हैं, जिसे डॉक्टर लोग बीपी मापते हैं, तो उसका क्या नाम होता है? तो उसका नाम है स्फाइग्नोमैग्नोमीटर। ठीक है, रक्तचाप मापने वाले यंत्र का क्या नाम है? स्फाइग्नोमैग्नोमीटर। भूलना नहीं है, आप लोग नोट्स कर सकते हैं वीडियो को, और स्टॉप करके, या आप लोग रिपीट कर सकते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट है कि मनुष्य में पसलियाँ पाई जाती हैं। तो मनुष्य में कितनी पसलियाँ पाई जाती हैं? तो मनुष्य में 12 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ से आप लोग नोट कर सकते हैं कि मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी होती है? तो 12 जोड़ी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? तो शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? 206 होती है शरीर में हड्डियों की संख्या, और ये बचपन से ही आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, शायद आप लोगों को ये याद भी होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या जो होता है 639 होता है, यानी 649। ठीक है, 649 होता है, सॉरी 39। अगर हम बात करें कि लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो लार में पाए जाने वाला एंजाइम जो है तो है टाइलिन होता है। ठीक है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन पाया जाता है, जो भोजन को बहुत ही आसानी से पचाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो लिंग निर्धारित होता है। तो लिंग कहाँ कैसे निर्धारित होता है? तो पुरुष के क्रोमोसोम से, यानी कि पुरुष में XY रहता है और महिला में XX रहता है। तो यही हमारा जो होता है गुणसूत्र जो होता है, क्रोमोसोम, वही निर्धारित करता है कि लड़का होगा या लड़की होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मनुष्य का हृदय होता है। मनुष्य का हृदय क्या होता है? तो 4 कोषीय होता है। ठीक है, मनुष्य का हृदय 4 कोषीय होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि शरीर में गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम की संख्या होती है। तो शरीर में क्रोमोसोम की संख्या 46 पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो है तंत्रिका तंत्र है। ठीक है, अगले क्वेश्चन है हमारा कि RH फैक्टर की खोजकर्ता लैंड स्टीनर एवं वीनर हैं। यानी कि RH फैक्टर जो होता है इसका खोज लैंड वीनर और लैंड स्टीनर और वीनर किए थे। नेक्स्ट है कि शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? तो शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है। तो एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में अगर बात किया जाए तो एक दिन में, यानी कि प्रतिदिन वो 1.5 लीटर के आसपास मूत्र क्या होता है? बनता है। ठीक है, अगर बात करें कि मूत्र में अगर दुर्गंध आ रहा है तो वो किस कारण आता है? तो यूरिया के कारण आता है। यानी कि आपके मूत्र में अगर यूरिया की मात्रा अगर अधिक बढ़ जाती है तो उसमें मूत्र के माध्यम से क्या होता है? बदबू आती है या दुर्गंध आता है। अगर बात करें कि मानव का मूत्र जो होता है उसका pH मान क्या होता है? तो मानव का जो मूत्र होता है उसका pH मान 6 होता है, और हम बताए थे कि जब 7 से ऊपर रहेगा तो अम्लीय होगा, क्षारीय होगा, और जब 7 से नीचे होगा तो क्या होगा? अम्लीय होगा। इसीलिए मानव का मूत्र जो होता है अम्लीय होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विटामिन ए संरक्षित रहता है। यानी कि विटामिन ए कहाँ पे संरक्षित रहता है? तो यकृत में संरक्षित रहता है। ठीक है, विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं और सब एक ही बार आ गया है। तो शरीर का सामान्य तापमान कितनी होती है? तो मानव शरीर का एक समान तापमान जो होता है अगर इसको हम फ़ारेनहाइट में देखें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होती है, यानी कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर इसको सेल्सियस में हम देखें तो 37 डिग्री सेल्सियस से होता है मनुष्य का सामान्य तापमान। ठीक है, लीबिया नामक हड्डी पाई जाती है कहाँ पे? तो लीबिया नामक हड्डी पैर में पाई जाती है।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है कहाँ पे? प्रोटीन से। शरीर में ऊतकों का निर्माण कैसे होता है? तो प्रोटीन से होता है। मस्तिष्क का बड़ा भाग कौन सा होता है? तो मस्तिष्क का बड़ा भाग सेरिब्रम होता है, जिसे हम परम मस्तिष्क भी कहते हैं। ठीक है, मस्तिष्क का वो बड़ा भाग होता है। अगर हम बात करें कि दांत और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व होता है, तो दांत और हड्डियों की संरचना के लिए सबसे आवश्यक तत्व जो होता है कैल्शियम फास्फोरस होता है। ठीक है, ये हमारे दांत को बहुत ही मजबूत करता है और बढ़ाता है, दांत और हड्डियां दोनों को। तो कौन सा तत्व आवश्यकता है हमारे दांत और हड्डियों के लिए? तो कैल्शियम और फास्फोरस। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर थोड़ा सा भी यूजफुल लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आपको ऐसे लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।